गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लास्ट टाइम डिटरमिनेंट्स को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको डिटेल्ड लेक्चर 37 मिनट्स का लास्ट टाइम डाला, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने उस लेक्चर को देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले उस लेक्चर को देखें, तभी इस लेक्चर को उसके बाद आप देखें, क्योंकि अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखेंगे तो ये लेक्चर भी आपकी समझ में आने वाला नहीं है। आज डिटरमिनेंट्स में और सभी के सभी से मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार फिर से इस लेक्चर को देखने से पहले लास्ट लेक्चर को देख लें, क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की हैं उन्हीं के यूज पे हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें प्रूव करना है। और जैसा क्वेश्चन नंबर 5 तक एक कॉमन इंस्ट्रक्शन थी, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 में इंस्ट्रक्शन थी that without expanding and using the properties, सिर्फ प्रॉपर्टीज को यूज करके और बिना एक्सपेंड किए आपको प्रूव करना था। हमें दिया b + c, c + a + b, इसी तरह से अगला दिया है q + r, r + p, p + q, y + z, z + x, x + y। इस डिटरमिनेंट को प्रूव करना है, दैट इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ abc pqr एंड xyz। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए हम यहां तक पहुंचने के लिए कैसे कैसे इस वाले क्वेश्चन में ऑपरेशन लगाने वाले हैं। मैंने क्या किया, देखिए मुझे दिख रहा है कि मैं कॉलम्स में कुछ कुछ कॉमन देख रहा हूं। c यहां है, यहां पे भी है, तो मैं खत्म कर सकता हूं उनको आपस में सबट्रैक्ट करके। a यहां है, a यहां पे भी है। मैंने ऑपरेशन लगा दिया, LHS से चले, अप्लाई कॉलम 1 पे लगाया, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, यानी ये क्या लगा, और मैं कह सकता हूं इस कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। कॉलम 1 से दोनों को सबट्रैक्ट कर लिया, तो क्या बच रहा है मेरे पास, ध्यान से देखना है आपको, मैं पूरा डिटेल में करके दिखाऊंगा। कॉलम 1 से कॉलम 2 और कॉलम 3 को सबट्रैक्ट करना है, तो बन गया b + c माइनस c + a माइनस a + b, q + r माइनस r + p माइनस p + q। थर्ड रो में y + z माइनस z + x माइनस x + y, और ये c + a, r + p एंड z + x, और यहाँ पे a + b, p + q एंड x + y। बाकी जिस पे ऑपरेशन नहीं लगता वो वैसा का वैसा ही रह जाता है, मैं आपको बता चुका। अब यहाँ पे ये c से c चला गया, माइनस a बचेगा, b से ये b सबट्रैक्ट हो गया, माइनस क्या बच गया, माइनस का एक है यहाँ से, माइनस का एक है, यानी मेरे पास यहाँ रह गया -2 है। सिमिलरली यहाँ पे r से आ गया, p से p चला गया, ठीक है जी, और नहीं p से p नहीं गया, p बच गया, -p ये बच जाएगा, q से q जरूर चला गया, क्योंकि प्लस का q था माइनस का, -p -2p है, तो यहाँ पे प्लस का z, ये माइनस का z हो जाएगा, ये प्लस का x, ये माइनस का x हो जाएगा, ये नहीं, ये भी माइनस का x है, रहेगा -x -2x, y से y तक, so it is -2x, ये यहां पर है। बाकी c + a, r + p, z + x, a + b, p + q
एंड x प्लस वाई, ये रहे। अब देखिए, अब -2 मेरे पास कॉमन आ जाएगा कॉलम 1 से, टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम C1, तो -2 बाहर आ गया, अंदर क्या रहेंगे a p x c प्लस a r प्लस p z प्लस x, a प्लस b p प्लस q x प्लस y, ये हमारे पास है। नोट करिए पहले यहां तक, साथ साथ आपने नोट करते चलना है इसको, क्योंकि आप लोग नोट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब हमारे पास नेक्स्ट है देखिए, हमें यहां तक पहुंचना है, हम कैसे कैसे पहुंच जाएंगे। अब देखो, मुझे यहां पे C, R और Z रखना है ना, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। C प्लस A में से A हट जाए तो C रहेगा, तो कॉलम 2 पे लगाया, कॉलम 2 माइनस कॉलम -2 टाइम्स A P X, C प्लस A में से A चला गया, C प्लस A में से A चला गया, बच गया C, R प्लस P में से P चला गया, बच गया R, Z प्लस X में से X चला गया, बच गया Z, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। अब यहाँ पे A प्लस B में से मैं A सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, P प्लस Q में से P सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, X प्लस Y में से X, तो C3 पे लगा दिया, C3 माइनस C1, कॉलम 3 पे लगा दिया, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो जब ये ऑपरेशन लगा, कॉलम 3 पे लगा, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो क्या रह गया -2 टाइम्स A P X C R Z। अब देखिए, A प्लस B में से A गया, अकेला B बचेगा, P प्लस Q में से P चला गया, तो बच गया Q, X प्लस Y में से X चला गया, तो बच गया। अब मुझे क्या चाहिए, APX तो चाहिए, कोई नहीं आता, ये यहां चाहिए, ये वहां चाहिए, तो मैं इंटरचेंज कर लेता हूं, इंटरचेंजिंग C2 एंड C3। अब अगर याद करो लास्ट लेक्चर को, तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बोला था कि अगर हम कोई एक ही रो या कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है, या एक रो को दूसरी रो बना दिया, दूसरी को पहली बना दिया, या किसी कॉलम को कोई दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर लिए, तो डिटरमिनेंट में सिर्फ माइनस साइन का फर्क पड़ता है, बाहर माइनस साइन आ जाता है। सो इंटरचेंज कर लिया तो विल बी माइनस ऑफ -2 APX, सेकंड को यहां है BQY CRZ। So minus into minus, it will be plus, ठीक है, so it will become what 2 times ABC EQR XYZ which is equal to RHS। ऐसे ही आपका प्रूव हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, एंड दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन योर फाइनल एग्जाम वंस। सो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। तो हमने ऑपरेशन लगा के यहाँ तक पहुंचना था, बट सिर्फ ऑपरेशन लगाने थे, एक्सपैंड नहीं करना था, ये इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक तो सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन थी कि आपको बिना एक्सपैंड किए सॉल्व करना है, आगे ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। आगे बोला सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी है और एक्सपैंड भी कर सकते हो, बट डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करना है, पहले प्रॉपर्टी लगानी है फिर प्रूव होगा, ठीक है। बट एक्सपैंड किसी स्टेप में जाके करना पड़ेगा अगली प्रॉब्लम्स में।
क्वेश्चन नंबर 6 तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। 0 a minus b minus a 0 minus c b c 0 determinant is equal to 0, ये तुम्हें प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव होता है? देखो इसमें हर यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो एक्सरसाइज है तुम्हारी, ये एक तरह से तुम इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि हर क्वेश्चन को करने का एक अलग तरीका है, और वो तभी आएगा जब एक बार मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा और फिर दोबारा तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे। एक तरह से डेरिवेशंस की तरह तुम ले सकते हो, प्रूफ सही। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मैंने -1 कॉमन ले लिया, taking -1 common from row 1, row 2 and row 3। तो बाहर क्या आ गया? LHS पे क्या बन गया? LHS पे चले इज इक्वल टू -1 का क्यूब, क्योंकि -1 यहाँ से भी लिया कॉमन, यहाँ से भी, यहाँ से 0 माइनस a प्लस का b a 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, ये सिंपली ऐसे प्रूव कर सकते हैं, एलएचएस लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से चले इसको मान लिया डेल्टा, डेल्टा एक डिटरमिनेंट इसके बराबर हो गया -1। सो डेल्टा इज इक्वल टू -1 का क्यूब, -1 into 0 minus a b, a 0 c minus b minus c 0। अब अगले स्टेप में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे सब रोज और कॉलम, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। अब अगर रोज और कॉलम सभी के सभी इंटरचेंज कर दिए जाएं, रोज के कॉलम बना दें और कॉलम के रोज बना दें, तो डिटरमिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक प्रॉपर्टी कि अगर सभी रोज के कॉलम बना दो तो सभी कॉलम के रोज बना दो तो भी डिटरमिनेंट वही रहता है। सो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, देखो पहली रो का मैं पहला कॉलम बना देता हूं 0 माइनस a b, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना देता हूं a 0 c, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना देता हूं माइनस b माइनस c। तो ये देखिए, ये तो दोबारा उसी के बराबर बन गया जहां से चले थे, यानी ये क्या बन गया, डेल्टा ही बन गया। सो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, ये वही क्वेश्चन ही बन गया हमारा। इसको यहां ले आए, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा ही हमने ये माना था, तो ऐसे ही प्रूफ। तो ये इस क्वेश्चन को करने का सिंपलेस्ट वे है। आप अलग अलग बुक्स में देखोगे वहां पे अलग अलग तरीके से इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, कई जगह बड़ा कॉम्प्लेक्स करके दिया है, तो आपको करने की जरूरत नहीं। आप इसको सिंपली ऐसे प्रूव कर सकते हो। क्या किया मैंने, -1 कॉमन लिया पहले तीनों रोज, तो -1 यहां से, -1 यहां से, -1 यहां से, तो -1 का क्यूब हो गया। उसके बाद सब रोज के कॉलम बना दिए। प्रॉपर्टी पता है मुझे कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर तुम सभी कॉलम के रोज बना दो या सभी रोज के कॉलम बना दो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रॉपर्टी लगाई, इसको ये बन गया, और जब ये देखा तो ये हट के वही बन के जहां से चले, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, और वहां से डेल्टा 0 हो गया। तो ये भी छोटी प्रॉब्लम है, कम पूछी जाती है। अब अगला जो क्वेश्चन है, ये 6 बार फाइनल एग्जाम में आया है, ध्यान रखिए। 6 times this question has been asked in your final exam, और उससे भी ज्यादा बार आया होगा अगर पुराने पैटर्न को भी देखें। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, और 4 मार्क्स के लिए बहुत जरूरी है। ये भी ध्यान से समझें, इसको बार बार इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो इनमें से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है। -a² ABAC BA -b² BC
CA CB माइनस C स्क्वायर, इसको प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो कैसे किया जाता है देखेंगे, उतारने का टाइम मैं देने वाला हूं, ध्यान से देखना, नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहला काम होगा, देखो A मुझे जो है ना कॉमन नजर आ रहा है पहली रो में, दूसरी रो में B कॉमन नजर आ रहा है, तीसरी रो में C कॉमन नजर आ रहा है। सो टेकिंग A, B, C कॉमन from row 1, row 2, row 3 respectively, हुआ क्या, A B C कॉमन आ गए, यहाँ क्या बच गया माइनस A, क्योंकि A कॉमन लिया है, B C, A यहाँ से B कॉमन लिया है, माइनस B C, यहाँ से C कॉमन लिया है, A B माइनस C। अभी फिर कॉमन दिख रहा है, अब कॉलम में भी कॉमन दिख रहा है, पहले कॉलम में A कॉमन है, दूसरे में B कॉमन है, तीसरे में C कॉमन है। सो टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 respectively, अब मेरे पास ये आ गया ABC इंटू ABC, जब कॉलम से ले लिए तो बच गया -1 1 1 1 माइनस 1 1, क्योंकि यहाँ से B ले लिया, यहाँ से C 1 1 माइनस। अब देखिए क्या करना होगा, अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो जनरल एक कन्वेंशन हम लेके चलते हैं कि हम किसी रो या किसी कॉलम के कोई दो एलिमेंट्स जीरो बना लेते हैं और फिर उस डिटरमिनेंट को ओपन कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, किसी रो या किसी कॉलम के कोई दो एलिमेंट्स को जीरो बनाओ और फिर उसके अलाउंग उसको ओपन कर लो डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया अप्लाइंग, क्योंकि -1 + 1 0, 1 + -1 0 हो जाएगा। अप्लाइंग रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, रो 1 प्लस रो 2, तो ये क्या बन गया -1 + 1 0, 1 + -1 0, 1 + 1 2, जिसके ऑपरेशन लगता है उसी को करता है, बाकी किसी को कोई नहीं। अब इसको खोल लेंगे डिटरमिनेंट को अलोंग रो 1, इन दो पे देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों जीरो है, तो इससे इसकी रो इसको कॉलम को छोड़ के जो मर्जी मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, तो इन दो के लिए देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 के लिए खुल जाएगा। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, अलोंग रो 1 इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड किया, क्या आपने नोट कर लिया होगा अब तक, ठीक है। कॉमन लिया था पहले रो से, फिर कॉलम से A B और C को, अब एक्सपैंड कर लिया। एक्सपेंशन में क्या करते हैं, इन दो के लिए देखने की जरूरत नहीं है, 2 को देखना है, तीसरा एलिमेंट है, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दिया जाएगा। तो 2 × 2 की रो, 2 का कॉलम छोड़ा, क्या बचा 1 - 1 1 1, 1 - 1 1 1, so it is A square B square C square into 2 into 1 into 1 1 minus minus 1 1 plus minus into minus plus हो जाएगा, तो A square B square C square into 2 into 2, it is 4 A square B square C square which is RHS। ऐसे ये प्रॉब्लम जो है वो प्रूफ होगी आपके पास। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पहले पूछी जाती रही है, बार बार पूछी जाती रही है, तो इसको भी आपको जो है वो सॉल्व करना जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब
चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगली प्रॉब्लम के बारे में तुम्हें बताऊं तो ये लगभग 10 बार फाइनल एग्जाम में आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस एक्सरसाइज की सभी प्रॉब्लम से इंपॉर्टेंट है। ये आप मान के चलिए कि फाइनल में 4.2 से तुम्हें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने ही वाला है, इसमें कोई शक नहीं है कि 4.2 से क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 a b c a square b square c square का डिटरमिनेंट इसको प्रूव करना है दैट इट इज इक्वल टू a minus b into b minus into c minus a, इसके बराबर हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है जी, तो 10 बार आ चुका है। ध्यान से देखते हैं क्या मैं आपको करने जा रहा हूं। तो जैसा मैंने तुम्हें कहा था कोई दो मैं जीरो बनाने की कोशिश करूंगा। 1 माइनस 1 जीरो बन रहा है, तो मैं पहले जिसे मान तो मैंने लगाया अप्लाई, रो 1 पे लगा दिया, रो 1 माइनस रो 2। ठीक है, अब क्या करना है मुझे रो 1 में से रो 2 को सबट्रैक्ट करना है। तो मैं कैसे करता हूं, 1 में से बन गया 0 a माइनस b और ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, 1 b स्क्वायर माइनस c। समझ में आ रहा है? अब उससे आगे क्या है, मैंने ऑपरेशन लगा दिया और फिर 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। अप्लाई, रो 2 पे लगा दिया, रो 2 माइनस रो 3, तो ये कितना बन जाएगा 0 a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस। ठीक है, 1 माइनस 1 0, b माइनस c और यहाँ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। अब देखो a माइनस b पहली रो से कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ तो जीरो ही। टेकिंग a माइनस b कॉमन फ्रॉम रो 1, रो 1 से a माइनस b बाहर आ, मेरे पास बच गया 0 1 a प्लस 0 b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b प्लस c इंटू b माइनस c, और यहाँ पे 1c c स्क्वायर। अब b माइनस c भी कॉमन आ रहा है रो 2 से, इसको भी बाहर ले आता हूं, a माइनस b इंटू b माइनस c, मेरे पास बच गया 0 1 a प्लस b, 0 1 b प्लस c, 1c c स्क्वायर। अब मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये दोनों जीरो बन गए, सिर्फ 1 के लिए देखना पड़ेगा। लॉन्ग कॉलम 1 भी खोल सकता हूं। मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट को चाहे रो के लॉन्ग खोल लो चाहे कॉलम के लॉन्ग खोल। तो अभी एक बार फिर से इसको बताऊं तो क्या किया, रो 1 पे लगाया रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 पे लगाया रो 2 माइनस रो 3, और फिर रो 1 से a माइनस b कॉमन आ गया, रो 2 से b माइनस c कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या किया है, टेकिंग b माइनस c कॉमन फ्रॉम रो 2, b माइनस c यहाँ भी था यहाँ भी था, यहाँ 0 था, बाहर आ गया। नाउ अब एक्सपैंड कर देंगे इसको, बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बताता बहुत बार।
एक्सपेंड कर दिया इसको अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। तो कॉलम 1 के इन दो एलिमेंट्स को तो देखने की जरूरत नहीं है, दोनों जीरो है, तीसरे को देखना है। तो 1 इनटू इसकी और इसका कॉलम छोड़ दिया जाएगा 1 का, 1 इनटू इस 1 का रो भी छोड़ दी, इस 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, क्या बचा? ये चारों बचे, इन चारों को 2 क्रॉस 2 में लिख लो 1 a plus b 1 b plus a minus b into b minus c into कितना हो गया 1 into b plus c minus a plus b, this minus this, यहाँ में b से b चला गया, बच गया c minus is equal to a minus b into b minus c into c minus a which is RHS। तो ये आपकी राइट हैंड साइड बन जाती है जो हमें चाहिए थी इस क्वेश्चन के अंदर, वो हमारी ये राइट हैंड साइड बन जाती है। अब क्या है, अब इसी का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्या किया है कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और वो बात अब स्क्वायर से हटके क्यूब्स में चली गई। तो आज आपने उस क्वेश्चन को ट्राई करना है, कल नहीं आता है तो आपने मुझे पर्सनली मैसेज करना है, मैं उस क्वेश्चन को आगे करवाऊंगा, ठीक है, इसके सेकंड पार्ट को, और फिर हम कल आगे इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए आपको इन्हीं प्रॉब्लम्स को लिखना है, एक बार देख के लिखिए, उसके बाद बिना देखे एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस हैं और कोई बड़ा टास्क नहीं है। दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ ये करना चाहूंगा कि जो भी पार्ट मैं आपको अभी पढ़ाता जा रहा हूं इसको ध्यान से देखते चलिए, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट बहुत से ऐसे हैं जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो वो नुकसान आपका होने वाला है, क्योंकि अभी जब भी स्कूल स्टार्ट होंगे तो उसके बाद हम जो हैं वो इससे अगले चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, इनको हम लास्ट में कवर करने वाले हैं। तो अभी आप उनको ध्यान से समझ लीजिए। और दूसरी एक और बात कि जो भी आपको टीचर्स बोल रहे हैं, जिस तरीके से करने को बोल रहे हैं, उसको फॉलो करिए। फॉलो करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, फॉलो नहीं करोगे तो जो टीचर्स की बात नहीं मानता है उसका रिजल्ट कभी भी ठीक नहीं आता। रिजल्ट ठीक तभी आने वाला है अगर तुम जैसे जैसे टीचर्स तुम्हें बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करोगे, क्योंकि तुम्हारी बोर्ड क्लास है और अभी तुम सबके पास टाइम है कि तुम बैठकर इन वीडियोस को बार बार देखो, जहाँ पे पता नहीं लगता है वहाँ पे पूछो, अपने सारे के सारे जो भी तुम्हारे डाउट्स उनको दूर करो। ये तुम्हारे लिए जो टाइम है ये भी एक तरह से रनिंग टाइम है, एक सेशन ही है तुम्हारा, इसको छुट्टियों की तरह मत लीजिए। डोंट टेक दिस टाइम एज ग्रांटेड, ये आपके लिए एक सेशन ही चल रहा है, और इसीलिए हमने बीच बीच में आपको जो है टच में रखने को जो एक टाइम कर रखी है जून तक का, इसके बीच भी हमने आपके साथ इंटरेक्ट करा है। मैं फिर से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो हैं वो घर में पढ़ाई करेंगे रेगुलरली। अभी जब तक भी स्कूल्स नहीं खुलते हैं तब तक आप लोग इस तरीके से ऑनेस्टली काम करते चलें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब करेंगे, और जो जिनका जो कोई भी पार्ट रह गया वो पुराने लेक्चर्स देख लीजिए। फिर भी नहीं पता लगता है मेरे को कॉल करो, तो तुम्हें बताता हूँ कि कैसे करना है। बट इतना मान के चलो कि जो हम ये पार्ट कर रहे हैं इसको तुम कोशिश करो अभी से समझने की, ठीक है। और ये वीडियोस तुम्हारे लिए आज के लिए नहीं, ये फ्यूचर के लिए भी रिजर्व होते हैं। तुम्हें मान लो तुम्हें 2 महीने बाद किसी टॉपिक को देखना है तो ये तुम्हारे को रिवाइज करने के काम आने वाले हैं। तो इसीलिए हमारी पूरी कोशिश है, सभी टीचर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम उतना आपको डिलीवर कर पाएं, क्योंकि कई जगह ऐसा है
कि आपके घर में एक ही मोबाइल है, 2-2 4-4 बच्चों ने देखना है, इसलिए हम अभी डेली सभी सब्जेक्ट्स का नहीं डाल रहे हैं, बट फर्स्ट के बाद हम डेली सभी सब्जेक्ट्स का डालने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम इसलिए भी डाल रहे हैं और दूसरा आपके ऊपर भी कोई बड़ा प्रेशर ना बने, ठीक है। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली सभी का डालना है, हम सभी का भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में